लोग घबरा जाते हैं, पता नहीं मैं गलत जगह फंस गया हूँ, मैं बेच के बाहर निकल, महंगा खरीदते हैं, सस्ते बेच के बाहर निकलते हैं। और ये अगर आप करेंगे तो इस मार्केट से आप लगातार पैसा कमाएंगे, कभी नुकसान नहीं करेंगे। फ्रॉम माई 40 years ऑफ एक्सपीरियंस मैं ये कह सकता हूँ, आई हैव नेवर लॉस्ट मनी। आप एक रूल का ध्यान रखिए, अगर आपकी कंपनी कमाएगी तो आप कमाएंगे, और इस रूल को आपने अगर ध्यान रखा तो आप कंपनी जितना कमाएगी उससे अधिक कमाएंगे। He has more than 40 years experience in picking up fundamentally sound growth stocks. और हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के ऐसे मौकों पे ही एग्रेसिव होना पड़ता है। ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा क्राइटेरिया है कि जो कंपनीज पिछले 6-7 साल से अच्छा काम कर रही है, देयर आर गुड चांसेस कि वो अगले साल भी अच्छा काम करेगी। लार्ज एस्पायरेशन, उनमें जोश होना चाहिए, कुछ कर दिखाने की इच्छा होना चाहिए, कुछ हमें बनना है। सर, आपने स्माइल जो वर्ड बोला है वो बड़ा ही स्माइलिंग रहा है। तो ऐसी कई कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन प्रमोटर्स में जोश नहीं है, कुछ नया करना नहीं चाहते हैं, जो चल रहा है वो चल रहा है। वो कंपनियां स्टॉक मार्केट में पड़ी रहती है, आगे नहीं कर पाती। हम लोग स्टॉक मार्केट में पसंद करते हैं पीजी रेशो, प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशो। आप 15-20 अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करिए और उन स्टॉक्स का कुछ पोर्शन, लेट्स से 20% पोर्शन आपके स्पाउस के या मदर के, फादर के, बच्चों के किसी भी पोर्टफोलियो में लॉक करिए। हम फंडामेंटल वाले ही कहते हैं कि अगर आपने सब पूरे चेक्स देख लिए कि कंपनी बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक ठाक नॉर्मल चल रहा है, तो आप टूट पड़िए उस भाव में। 100 करोड़ से 30 करोड़ रह गया, समथिंग लाइक कि हमारा 10 लाख का पोर्टफोलियो 3 लाख रह गया, या 1 करोड़ का पोर्टफोलियो 30 लाख रह गया। सोचो हमारी क्या हालत हो जाती है। यहाँ मैं जरूर समझाना चाहूंगा कि उन्होंने ये नहीं करा कि मार्केट गिरने वाला है या गिर रहा है तो बेच के बाहर निकल जाओ, और मार्केट बढ़ने वाला है मैं एंट्री लो। जिसने उस 20 साल के 30 बेस्ट डेज मिस किए, 30 बेस्ट डेज मिस किए, यानी अभी बेच देता हूं मैं और जब चलेगा ले लूंगा। hello everyone, we have with us Mr. Akhilesh Jain. So let me introduce Mr. Akhilesh Jain firstly. He has more than 40 years experience in picking up fundamentally sound growth stocks. He's a SEBI registered investment advisor since year 2015. He's an alumnus of IIM Mumbai and BITS Pilani. Mr. Akhilesh Jain strongly recommends the concept of core and satellite portfolios for wealth creation. He believes that growth is the key factor to multiply wealth in the stock market. He's always eager to search growth stocks. He strongly recommends that one's investment journey must start very early in life and one should understand the power of compounding CAGR growth. And he has compiled a small ebook 100x available on website www.stocksbazaar.com. Hello sir, so let me start with the first question. Why is this a good time to buy aggressively in the market? Thank you, Diva, for a nice introduction. See, we come to stock market to make money, to create wealth. Now, you will be able to create wealth when you pick up stocks at low market and partially sell when the market is high. Why I'm saying partially, I'll tell you later. So I'll tell you 5-6 reasons why this is a good time. Normally, this I'm talking with respect to Indian market. Normally, bull markets are prolonged and bear market are shorter. Bull market not only that prolonged, but also they go up more and fall is less. This has been in India. People have calculated that on the average, bear market has been in India for 17 months on the average. So this time we have already crossed that, और हम लोग जो है 20 महीने के ऊपर से हम एक खराब मार्केट में है। तो अब देयर आर एवरी चांसेस कि अब मार्केट को चलना चाहिए, और ये कर। दूसरा कि अगर आप पिछले 15 दिन का देखें तो जब भी ईरान वॉर को या दूसरी चीज़ों को लेकर के खराब न्यूज़ आती है तो मार्केट गिरता है, लेकिन बाय द
डे क्लोजिंग काफी संभल जाता है, Right. और जब भी अच्छी न्यूज आती है तो मार्केट तेजी से बढ़ के खुलता है। एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो वो बहुत अच्छे हैं, यानी नंबर ऑफ शेयर्स जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं उनमें से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कम गिर रहे हैं। ऑल दीज साइंस पॉइंट आउट कि पिछले 18-20 महीने की आपकी मेहनत, तपस्या का अब फल आने का समय है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऑयल प्राइसेस प्रोलॉन्ग्ड वे में ज़्यादा रहती है तो इसका इंडियन इकोनॉमी पे असर आएगा। जैसे हमने पहले भी देखा है, ये उस वक्त की बात है, आज से 10 साल, 15, 20, 25 साल पहले, जब हम बहुत ज़्यादा ऑयल पे डिपेंडेंट थे, आज भी डिपेंडेंट है। लेकिन तब ये हालत थी कि हमारे पास रिजर्व ही नहीं होता था ऑयल खरीदने के लिए। आज हमने बहुत कुछ प्लानिंग की है और देखिए 1 महीने से ऊपर हो गया है और चीज़ें फिर भी मेंटेन्ड है। तो ये काफ़ी हम रेजिलिएंट सिचुएशन में आ रहे हैं, और ईवी आई मीन सोलर एनर्जी और दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी, तो हम लोग बेहतर पोजीशन में, पर फिर भी इकोनॉमी कमज़ोर पड़ सकती है। तो क्या आप बॉटम पे पकड़ेंगे? बॉटम आके जब चला जाता है, जब पता चलता है कि बॉटम है और लगता है कि आज बॉटम है और आप आज खरीदते हैं तो कल और नया बॉटम बनता है। तो बॉटम पकड़ना आसान नहीं होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो आपको जब लगता है कि भाव बहुत अच्छे हैं तब आप पैसा डालिए। डालने के बाद भी अगर गिर जाए तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। आप अपनी रिस्क प्रोफाइल चेक करिए कि क्या आप थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी देख सकते हैं या नहीं। तो चांसेस कि और गिरेगा कम है, बढ़ेगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। और हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के ऐसे मौक़ों पे ही एग्रेसिव होना पड़ता है। So my next question is which sectors should we focus on? I think ये जो भी viewers है इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे कि कौन से सेक्टर्स पे फोकस होना चाहिए। राइट, शेयर मार्केट में आप पैसा अच्छा कभी बना पाते हो जब आप अच्छी कंपनीज पे फोकस करते हो और अच्छे सेक्टर्स पे फोकस करते हो। टॉप डाउन अप्रोच जहां सेक्टर हम पहले सिलेक्ट करते हैं, और बॉटम अप अप्रोच कि सेक्टर कोई भी हो लेकिन ये कंपनी कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो टॉकिंग ऑफ सेक्टर्स, देखिए नंबर 1 डिफेंस सेक्टर बहुत मजबूत रहेगा आने वाले कम से कम 10-15 साल या और लंबा, जिस हिसाब से पूरा ये दुनिया में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो डिफेंस सेक्टर पे ध्यान देना है। ये बात अलग है कि डिफेंस सेक्टर के शेयर्स ऑलरेडी बढ़े हुए हैं काफ़ी, तो आपको सोच समझ के हाथ डालना है, और फिर कोई यूनिक ढंग से इस डिफेंस में काम करने वाली छोटी कंपनियां मिल जाती है तो वहां आपको फोकस करना है, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल। सेकंड, रिलेटेड सेक्टर एनर्जी, कि जब हम आज परेशान है एनर्जी को लेकर के, ऑयल को लेकर के, तो अल्टरनेट सोर्सेस, पावर जनरेशन, ये सब का महत्व रहेगा। तो सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी, तो आपको एनर्जी सेक्टर पे ध्यान देना है। थर्ड, योर मोस्ट फेवरेट एंड ऑलवेज फेवरेट शेयर फार्मास्यूटिकल, ऑलवेज डूइंग गुड जॉब। ऐसा ही एक सेक्टर था आईटी जो हमेशा एवरग्रीन था, लेकिन अभी इस वक्त थोड़ा तकलीफ में एआई के कारण आई विल नॉट कंसिडर दैट एट दिस मोमेंट। चौथा सेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है, बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये 4 सेक्टर मेनली, लेकिन इफ वी एक्सपेक्ट कि ये ऑयल प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व कर ली जाएगी और इंडियन इकोनॉमी पे उसका ज़्यादा असर नहीं होगा, तो इंडियन इकोनॉमी एक ऐसे फेज पे खड़ी है कि हम सूनर देन लेटर फिर से इकोनॉमी को संभाल करके और सारे सेक्टर हमारे अच्छा काम करेंगे। लेकिन वो थोड़ा वॉच करते हुए चलना है। इस वक्त जो ऑयल डिपेंडेंट, क्रूड ऑयल डिपेंडेंट सेक्टर्स हैं थोड़ी तकलीफ से गुजरेंगे भी, ये ध्यान देना जरूरी है। So my next question is should we invest in small cap, mid cap or large cap stocks? Where should we primarily focus on? देखिए स्टॉक्स में आप निनो के भी स्टॉक हो, वेरी स्मॉल कैप हो, स्मॉल कैप हो, मीडियम मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, ये सिलेक्शन के बजाय ऑफ कोर्स आपको रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ये सब देखना होगा, लेकिन
आप अगर ग्रोथ पे फोकस करेंगे कि कौन सी कंपनीज ग्रो कर रही है, तो आपको ज़्यादा कमाई मिलेगी। और ग्रोथ के लिए एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया है कि जो कंपनीज पिछले 6-7 साल से अच्छा काम कर रही है, देयर आर गुड चांसेस कि वो अगले साल भी अच्छा काम करेगी। और फिर आप उसकी क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तो सेक्टर लार्ज या स्मॉल, ठीक है, स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लार्ज सेक्टर, मीडियम सेक्टर, मीडियम ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, पर इनमें ज़्यादा घटता भी नहीं, ज़्यादा बढ़ता भी नहीं है। अल्टीमेटली आपको सॉलिड एप्रिसिएशन मिलेगा ग्रोथ स्टॉक्स में, और ग्रोथ स्टॉक्स मेनली आपके स्मॉल कैप, मिड कैप में होते हैं। How should we search good stocks and what fundamental checks should we perform before investing, sir? ओके, here I like Smile philosophy of Vijay Kedia. S for small company, M for medium experience. 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो, एकदम फ्रेश भी ना हो, बहुत पुराने भी ना हो, और लार्ज एस्पायरेशन, उनमें जोश होना चाहिए, कुछ कर दिखाने की इच्छा होना चाहिए, कुछ हमें बनना है। और एक्सपांडेबल मार्केट, ऐसा ना हो कि उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे मार्जिन ले पा रहे हैं मोनोपोली या डिओपोली में, लेकिन मार्केट ही बहुत छोटा है, तो वो अच्छा बड़ा एक्सपांड नहीं कर पाएंगे। तो ये तो एक तरीका ये हुआ। और उसके अलावा फिर आपको लेट्स से आप स्कीयर से गए और आपने कुछ फिल्टर्स लगाए और कुछ अच्छी अच्छी कंपनी सर्च की, फिर आप टीवी पे सुनते हैं, कोई एक्सपर्ट को सुनते हैं तो नोट कर लिया। और आग इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फ्लो है कि आपको बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन चलना होता है कई बार। Right. तो अच्छी कंपनीज ढूंढने के लिए ये है। और फिर उसके बहुत बारीक पैरामीटर्स हैं कि प्रमोटर्स अच्छे हों, ईमानदार हों, और टेक्नोलॉजी अच्छी हो, है ना, लास्ट परफॉर्मेंस कैसी चल रही है पिछले सालों से, वगैरह वगैरह। तो एक अच्छी कंपनी का सिलेक्शन जो है काफ़ी सिस्टमेटिकली करना चाहिए। और या किसी ने आपको कुछ कह दिया है तो उसकी बारीकी में आप जाइए, स्क्रीनर यूज़ कर लीजिए। मैं और आगे आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करते चलूँ। राइट सर, आपने स्माइल जो वर्ड बोला है वो बड़ा ही स्माइलिंग रहा है, तो थैंक यू। सो हाउ शुड वी इवैल्यूएट द क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ अ कंपनीज प्रमोटर? राइट, देखिए प्रमोटर्स की का जोश और ईमानदारी दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ऐसी कई कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन प्रमोटर्स में जोश नहीं है, कुछ नया करना नहीं चाहते हैं, जो चल रहा है वो चल रहा है। वो कंपनियां स्टॉक मार्केट में पड़ी रहती है, आगे नहीं कर पाती है। जनरली हम लोग स्टॉक मार्केट में पसंद करते हैं पीजी रेशो, प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशो, की ग्रोथ कैसी चल रही है, क्या कंपनी एक्सपांड कर रही है, नया नई कैपेसिटीज क्रिएट कर रही है, नए कोलैबोरेशन कर रही है वगैरह। तो ये तो एक एस्पेक्ट हुआ जोश, और दूसरा है क्रेडिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। यस बैंक इतनी पुरानी कंपनी, इतने पुराना बैंक, बहुत समय बाद जाकर के लोगों को, इंक्लूडिंग दिग्गजों को, राकेश झुनझुनवाला को भी बहुत समय बाद समझ में आया कि मैनेजमेंट कमजोर है। बाय द टाइम समझ में आया, स्टॉक तेजी से गिरा। और जब ऐसा होता है आपको तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए। वी वर लकी कि हम लोग आधी कीमत में बाहर निकल गए, 400 से गिरते हुए 200 पे आया, हम बाहर निकल गए। कईयों ने कहना नहीं माना, नहीं ये बाउंस बैक करेगा, और वो शेयर गिरता चला गया और 5-6 रुपए तक आ गया 400 रुपए से। तो ईमानदारी पे ध्यान दें, और जहां ईमानदारी पर डाउट हो तुरंत बाहर निकले, देरी नहीं करें, उस अपने पैसे को कहीं और काम में लें। Very good information, sir. Thank you. So, what is the core and satellite portfolio strategy that you have been referring to? सर, मैं आपसे हर बार सुनते आई हूँ कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप कुछ बताएं। देखिए बहुत कॉमनली ये होता है कि लोग कहते हैं कि मैंने ये शेयर लेट्स से 250 रुपीज में लिया था और ये बढ़ते बढ़ते 1000 तक चला गया, और हमें उम्मीद थी ये 1500 या और ज़्यादा हो जाएगा।
और हमने बेचा नहीं, और उसके बाद में ये गिरना शुरू हुआ, 700 हो गया तो हमारी हिम्मत नहीं हुई, और आज ये गिरते गिरते करीब करीब 300 साढ़े 300 रुपये पे आ गया। कंपनी बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन हम 1000 रुपीज़ के आसपास नहीं बेच पाए। तो इसका जवाब है कोर एंड सेटेलाइट पोर्टफोलियो। नंबर 1, आप 15-20 अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करिए, और उन स्टॉक्स का कुछ पोर्शन, लेट्स से 20% पोर्शन, आपके स्पाउस के या मदर के, फादर के, बच्चों के किसी भी पोर्टफोलियो में लॉक कर दीजिए। वहाँ इन होगा, आउट नहीं होगा। और सेम स्टॉक आप सेटेलाइट पोर्टफोलियो यानी ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में आप रखिए, और वहाँ पे आप उस स्टॉक को, मान लीजिए वो 250 में लिया है और 500 रुपये एकदम से फटाफट हो गया, बहुत जल्दी, थोड़ा सा बेच लीजिए 5-10%, 600-700 का हर भाव में थोड़ा सा आप बेच लीजिए। और फिर जब रिएक्ट करता है और आपको लगता है कंपनी बहुत अच्छी है, कोई बैड न्यूज़ नहीं, सब कुछ अच्छा है, तो आप ले लीजिए। सिमिलरली खरीदते वक्त भी आपको ध्यान देना है कि पूरा एक साथ नहीं लेना है, और ऐसे ही बेचना भी एक साथ नहीं है। और जब आप ऐसा करते हैं तो 2-3 फायदे होते हैं। एक, कि तेजी के मार्केट में आप बेच पाते हैं, मंदी के मार्केट में आप खरीद पाते हैं, और चूंकि आपने 15-20 अच्छी कंपनी सेलेक्ट की है, और मान लीजिए कि वो स्टॉक 250 में आपने लास्ट में लिया था, 1000 तक गया, लेकिन अब आ गया है वो 150 पे या 100 रुपीज पे है। यू आर कॉन्फिडेंट कि वो कंपनी स्ट्रांग कंपनी, अच्छी कंपनी है, और कोई फंडामेंटल्स चेंज नहीं हुए हैं, कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज नहीं हुए हैं, ये तो केवल मार्केट का मूड है कि उसको इतना नीचे ले आया है। तो टेक्निकल्स वाले लोग बोलेंगे, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसमें हाथ मत डालिए, इसको उल्टे बेच दीजिए, ये और नीचे जाएगा। जो चीज 100 रुपीज पे आ गई, कल 70 हो जाएगी, 50 हो जाएगी। हम फंडामेंटल वाले ही कहते हैं कि अगर आपने सब पूरे चेक्स देख लिए कि कंपनी बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक ठाक नॉर्मल चल रहा है, तो आप टूट पड़िए उस भाव में, है ना, अनलेस कि आपको कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। तो ये हमारा टेक्निकल और फंडामेंटल का अंतर। लेकिन फिर भी हम लोग भी टेक्निकल का सपोर्ट लेते हैं। टेक्निकल वाले जब फंडामेंटल लोगों का सपोर्ट लेते हैं तो सोने पे सुहागा होता है, ऐसे सेम फॉर फंडामेंटल। लेकिन हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। फंडामेंटल वाला कहता है कि शेयर टूट पड़ो, और टेक्निकल वाला कहता है नहीं नहीं नहीं, इसको अब तो लेना, अभी तो लेना ही मत, बेच दो इसको। So I have one good question for you. Could you briefly share your favorite learning from Ramdev Agrawal's investment journey from less than 1 crore to over 3000 crores? राइट, इन अबाउट हाउ मच, 40 years, लेस देन 40 years। तो रामदेव अग्रवाल जी का पोर्टफोलियो मैं हर बार शेयर करना पसंद करता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काफ़ी सीखने को मिलता है, और बहुत ताकत मिलती है। देखिए, इनका पोर्टफोलियो लेस देन 1 करोड़, हो सकता है 10-20 लाख से, या मुझे वो भी फिगर नहीं मालूम है, उससे शुरू हुआ था 87 में, और हर्षद मेहता की बूम आई और ये पहुंच गए 30 करोड़ पे, और बूम चली गई और ये गिर के आ गए 10 करोड़ पे। तो घबराए भी, लेकिन सीख रहे थे, यंग थे, सीख रहे थे। समझ में आया कि अब हमने जो उस वक्त बूम के समय जो काम किया था, अब हमें डिफरेंटली काम करना है। तो ग्रोथ कंपनीज की तरफ शिफ्ट हो गए, और पहले भी रहे होंगे, लेकिन अब कंप्लीटली उनका सोचने का तरीका बदल गया, और ग्रोथ स्टॉक्स पे ध्यान दिया। और वहां से वो 10 करोड़ से समटाइम इन 93 से वो 2000, ऑलमोस्ट 7 years पीरियड में 100 करोड़ पे पहुंच गए। फ्रॉम 10 करोड़ इन 93 टू ईयर 2000 टू 100 करोड़। इस बीच में उन्होंने डेफिनेटली रीशफलिंग वगैरह किया होगा कि नॉन परफॉर्मर से परफॉर्मेंस पे शिफ्ट करें, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अच्छे अच्छे घोड़ों पे अगर बैट कर रहे हैं तो वो टिके रहते थे। एंड देन इन 2000 उनका पोर्टफोलियो 2000 से 2003 के बीच में 100 करोड़ से 30 करोड़ से गया।
समथिंग लाइक कि हमारा 10 लाख का पोर्टफोलियो 3 लाख रह गया या 1 करोड़ का पोर्टफोलियो 30 लाख रह गया। सोचो हमारी क्या हालत हो जाती है। हम तो पोर्टफोलियो अगर 10 लाख का पोर्टफोलियो 7 लाख भी हो जाए तो घबराने वो ही लगते हैं, पैनिक की स्ट्रेट हो है जाता ना? है, राइट। उनका पोर्टफोलियो 1/3 हो गया और वो डटे रहे। यहाँ मैं ज़रूर समझाना चाहूँगा कि उन्होंने ये नहीं करा कि मार्केट गिरने वाला है या गिर रहा है तो मैं बेच के बाहर निकल जाऊँ और मार्केट बढ़ने वाला है अब मैं एंट्री लूँ। ऐसा लोग नहीं कर पाते हैं, डेफ़िनेटली नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज़ टेक्निकल्स वाले बहुत फेमस होते, बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते। ये वॉरेन बफे और जो ये दुनिया भर के बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इनका नाम नहीं होता। ये जो रामदेव अग्रवाल है, इन्होंने जो इतना कमाया है, ये नहीं होता अगर मैं आज बेच के बाहर निकल जाऊँ और सही समय पे आपको इन्वेस्टेड रहना होगा। यहाँ मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एक एनालिसिस बताता हूँ। यूएस की एक एनालिसिस है, ओवर ए पीरियड ऑफ 20 इयर्स $1 मिलियन जिसने इन्वेस्ट किया था और इन्वेस्टेड रहा एक इंडेक्स में, तो उसका वो पोर्टफोलियो 20 साल में कुछ 6 साढ़े 6 मिलियन डॉलर हो गया। जिसने उस 20 साल के 30 बेस्ट डेज मिस किए, 30 बेस्ट डेज मिस किए, यानी अभी बेच देता हूं मैं और जब चलेगा ले लूंगा, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो सीढ़ियों से उतरता है, धीरे 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 स्टॉक नीचे उतरता है। लोग उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि संभलेगा और वो फिर गिरता है, फिर गिरता है, बहुत पेनफुली गिरते चले जाते हैं। लेकिन जब बढ़ता है स्टॉक तो वो लिफ्ट के समान ऊपर जाता है और ऐसे दिन आते हैं जब आपको खरीदने का मौका तक नहीं देता है मार्केट। 30 डेज जिन्होंने मिस किए उन 20 सालों में, उनका पोर्टफोलियो जो इंडेक्स का $6 मिलियन हुआ, उनका $2 मिलियन ही हो पाया। तो यू हैव टू ऑलवेज रिमेन इन्वेस्टेड। यस, रीच फल करते रहो, कमजोर चीजों से अच्छी चीजों की तरफ जाते रहो। कुछ ये लॉस में बेचना पड़े बेचो, लेकिन अच्छी चीजों में जाते रहो। Okay, what is the difference between risk and volatility? हाँ, देखिए, जैसे मैंने भी एक्सप्लेन किया कि शेयर बढ़ते हैं गिरते हैं और स्पेशली ग्रोथ स्टॉक्स तेजी से बढ़ते हैं और कमजोर समय में कोई भी कारण से खराब समय शुरू होता है तो सेंटिमेंट्स खराब होने लगते हैं, तो ग्रोथ स्टॉक सबसे पहले गिरते हैं, ज़्यादा गिरते हैं। तो जो गिरना और बढ़ना है ये वोलेटिलिटी है। लेकिन अगर आपने एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जिसके आपने फंडामेंटल्स चेक नहीं किए थे और खूब तेजी से बढ़ गया वो और आपने बढ़े हुए भाव में लिया है, तो वो रिस्क है। आपने फंडामेंटल चेक नहीं किए, किसी ने कह दिया तो आपने ले लिया। और जबकि आप अगर फंडामेंटल्स देख करके ठोक बजा के लेते हैं कि कंपनी क्यों हाथ डाल रहे हैं, तो वो वॉलेटिलिटी है, वो रिस्क नहीं है। अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, ये डिफरेंस। हमारे व्यूअर्स, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए सर आपके क्या व्यूज है इन अ नटशेल? देखिए, आप शेयर मार्केट में आते हैं कमाने के लिए और अगर आप कम रिस्क लेकर के अच्छा कमाते हैं तो दैट इज द बेस्ट और वही आपका एम होना चाहिए। आ, कम रिस्क लेकर के अच्छा कमाना आप तभी कर पाएंगे जब आप फंडामेंटली कंपनी को चेक करेंगे और एट ए प्राइस आप कंपनी खरीदेंगे, हर किसी भाव में नहीं खरीदेंगे। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हमेशा अवेलेबल होती है। आप ये महंगा शेयर छोड़ देंगे तो अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं हो जाएगी। आपके पास पैसा कम पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहती है, आती है और नई नई अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा अच्छी आ जाती है। तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये कहूंगा कि 24 मार्च को जी बिजनेस ने एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू लिया था मधु केला जी का। 20 एक मिनट का इंटरव्यू है, आप यूट्यूब में सर्च करिए मिल जाएगा। बहुत अच्छा इंटरव्यू है। आई रियली लाइक द इंटरव्यू। मेरे विचारों से उनके विचार, मतलब उनके विचारों से मेरे विचार बहुत मिलते हैं और वंडरफुल इंटरव्यू। तो अब देखिए कि अगर कोई स्टॉक 100 रुपए में अच्छा था और पूरा सेंटिमेंट्स खराब हो गए, मार्केट खराब हो गया और वो 30 रुपए पे आ गया है, तो वो स्टॉक खराब हो गया है या और अच्छा हो गया है? लोग घबरा जाते हैं
पता नहीं मैं गलत जगह फंस गया हूँ, मैं बेच के बाहर निकलूँ। महंगा खरीदते हैं, सस्ते बेच के बाहर निकलते हैं। आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है। आपको स्टॉक में 100 रुपए में एंट्री लेने के पहले सोचना है, इज इट वर्थ 100 रुपीज? क्या यह 200 का 500 का हो सकता है? क्या इसका फ्यूचर है आने वाले 2 साल 5 साल 10 साल? जो कंपनी आने वाले 5-10 साल के लिए अच्छी है, वो आज भी अच्छी रहेगी, कल भी अच्छी रहेगी। बीच में अगर ब्लिप्स आते हैं, तो आपको वॉच करना है, घबराना नहीं है, बाहर नहीं निकल जाना है लॉस में। उल्टे लॉस में वो टूट जाती है तो आपको ऐड करना है, अगर सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन कुछ खराब समय आना है कंपनी के लिए या मार्केट के लिए। तो अगर आप अपने रिस्क प्रोफाइल चेक करके सही ढंग से पैसा लगाते हैं, सही कंपनियों में पैसा लगाते हैं और ग्रोथ स्टॉक्स में भी पैसा लगाते हैं। देखिए, रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपको स्टडी कंपनी, ग्रोथ कंपनीज, वेरी एग्रेसिव कंपनीज में आपको चॉइस रहती है। तो उस हिसाब से आपको चलना है और डटे रहना है, क्योंकि मार्केट पे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अप साइड में जब मार्केट बहुत तेजी में, आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और जब मार्केट बहुत टूटा हुआ है, कुछ एडिशनल पैसा ला करके डालना चाहिए। और ये अगर आप करेंगे तो इस मार्केट से आप लगातार पैसा कमाएंगे, कभी नुकसान नहीं करेंगे। फ्रॉम माई 40 years ऑफ एक्सपीरियंस, मैं ये कह सकता हूँ, आई हैव नेवर लॉस्ट मनी। क्या बात है! आई हैव नेवर लॉस्ट मनी। मेरा पोर्टफोलियो टूटा है, मेरा पोर्टफोलियो घाटे में गया है, लेकिन मैंने लॉस बुक नहीं किया है। और अगर मैंने लॉस भी बुक किया है किसी स्टॉक में, तो वो स्विच ओवर कर दिया है कि ये एक अज्यूमिंग की प्लेटफॉर्म पे है, और ये 100 रुपये से शेयर आ गया है 60 पे, और ये 100 रुपये से शेयर 80 रुपये पे आया है। तो मैं, और अज्यूमिंग दे आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, तो मैं 60 वाला थोड़ा एक्स्ट्रा ले लूंगा और 80 वाला थोड़ा सा बेच दूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने 100 में बेच के 80 में 100 में खरीद के 80 में बेच के 20 का लॉस किया। नहीं, मैंने सस्ती चीज पे शिफ्ट किया है। तो सर बस मैं लास्ट आपसे पूछना चाहूंगी, जो इन्वेस्टर मार्केट इस मार्केट में जो है, अब आप उनको जोश दिलाना चाहें, क्या करना चाहें, वो आप बताइए। देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज हैं। इक्विटी इज वन ऑफ देम। और ऑल ओवर वर्ल्ड की जो रिसर्च है, लंबी रिसर्च, इट हैज बीन द बेस्ट परफॉर्मिंग असेट, बेटर देन गोल्ड, बेटर देन जमीन जायदाद, बेटर देन एफडीज, बेटर देन बॉन्ड्स वगैरह वगैरह, इन सबसे। लेकिन इक्विटी में हम लोग किसी ने कुछ कह दिया, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, और हम कुछ भी ले लेते हैं। हम और खासकर यंग बच्चे एफएलओ में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिंग आज लो कल बेचो, वो फंडामेंटल सीखना नहीं चाहते। ये बहुत सीरियस मिस्टेक करते हैं, और अल्टीमेटली आप कमा नहीं पाएंगे जब तक। आप एक रूल का ध्यान रखिए, अगर आपकी कंपनी कमाएगी तो आप कमाएंगे, और इस रूल को आपने अगर ध्यान रखा, तो आप कंपनी जितना कमाएगी उससे अधिक कमाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक अच्छी कंपनी चुनी, तो मार्केट का उस पर ध्यान जाता है। वो मार्केट में री रेट होती है, पी बाई रेशियो उसका बढ़ता है। तो आप अच्छी कंपनी अगर कमाएंगे, में पैसा लगाएंगे, कमा रही है, तो आप अच्छा कमाएंगे। इसी पे ध्यान देते हैं।